क्या मीडिया आज़ाद है? जो कुछ यहाँ पर हो रहा है क्या वो आज़ादी है? तालीम होती है आपका विजन ब्रॉड करने के लिए। मीडिया का क्या किरदार है? सिर्फ इसका मतलब रिपोर्टिंग कभी भी नहीं है, जिसकी बुनियाद पर वो फील्ड में जाके चीजें सीख सकता है। मुआशरा और मीडिया का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इतनी ही जिम्मेदारी मुआशरे पे है मीडिया को संवारने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एसडी स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फिजा हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत ही काबिल फ़ख्र, काबिल एहतराम शख्सियत है। मीडिया स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बता दूं क्योंकि उनकी खिदमात, उनकी काबिलियत इतनी ज़्यादा है कि मैं बताते बताते पूरा दिन गुजर जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर महमूद साहब। इंतहाई स्पोर्टिव पर्सन है, स्पोर्ट्स के भी डायरेक्टर हैं और इतने एनर्जेटिक हैं। जो भी काम करते हैं पूरे पैशन के साथ करते हैं। न्यूज़ में भी वो न्यूज़ चैनल के भी वो ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। अपनी खिदमात के बाद उन्होंने वहाँ पर भी रकम किए हैं। इसके अलावा तलबा के साथ उनका ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिव है उनके साथ। और उन्होंने तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एग्ज़ाम कमेटी भी बनाई थी जिसमें सिंगिंग कंपटीशन और मैनेजमेंट वगैरह तमाम चीज़ों में बच्चों को पॉलिश कहते थे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं क्योंकि मैं भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आज मैं अगर इस मुकाम पर हूँ तो ये सिर्फ आपकी वजह से है। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन है आप। एक स्टूडेंट के लिए सपोर्टिव बिहेवियर टीचर की तरफ से मिलना कितना ज़्यादा उसको कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर किसी एक बच्चे को या एक जो भी नौजवान हमारे पास है, अगर उसको कहीं से सपोर्ट मिल सकती है ना, तो फैमिली के बाद सिर्फ उसका टीचर ही है जहाँ से उसको सपोर्ट मिल सकती है और मिलनी चाहिए। क्योंकि उस्ताद हमेशा, हमने पहले भी पढ़ते आए आज तक और ये सीखते आए कि उस्ताद एक सीढ़ी की तरह होता है। बिल्कुल। कि वो जो बच्चा जो उस एक जगह तक नहीं पहुंच सक रहा था, तो टीचर जो है वो वहाँ तक पहुंचने का रास्ता बनता है और बच्चा जो है हमेशा वहाँ से ज़्यादा अचीव करता है। तो मेरे ख्याल में टीचर का जो बेसिक जो मनसब है ना, जो वो यही है कि वो एक सीढ़ी की तरह काम करता है, अपने बच्चों को नीचे से उठा के ऊपर लेके जाता है। और ये बगैर सपोर्ट के और बगैर उनके साथ पैशनेटली काम किए हुए ये नहीं हो सकता। सर बिल्कुल, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा कामयाब हो, एक टीचर भी यही चाहते हैं कि हम जहाँ तक नहीं पहुँचे हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा आगे पहुँचकर नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल। एक टीचर देखें, एक टीचर जो है ना, ये इसको कहते हैं कि ये पैगंबरी जो है ये पेशा है। क्योंकि जो जितने भी हमारे पैगंबर हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तमाम अंबिया कराम ये उस्ताद थे। उनका पेशा कुछ और भी रहा होगा, लेकिन असल में उन्होंने जो तालीमात दी वो एक उस्ताद का काम था। तो ये वही काम है जो हमें मिला हुआ है, जिसे मैं समझता हूँ इसमें हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चूज़ किया। तो अब ये हमारा काम है कि हम बच्चों में वो चीज़ वो इम्पार्ट करें, वो नॉलेज इम्पार्ट करें, उनको पॉलिश करें और जहाँ पर वो हम जहाँ तक हम नहीं पहुँच सके वो वहाँ तक पहुँचे। और उनको देख कर, पहुँचा हुआ देख कर खुशी होती है। आप आज यहाँ पर बैठी हैं, मुझे वो भी वक्त याद है जब आप हमारी एक स्टूडेंट थी और हम आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे होते थे, और आज आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं। ये चीज़ें देख के फिर हमें खुशी होती है। मीडिया की बात करें तो मीडिया का क्या किरदार है? हमने जो पढ़ा था, अगर हम उसकी रियलिटी पे बात करें कि जो हमने पढ़ा था वो हम फील्ड में नहीं कर पाते, क्योंकि फील्ड की चीज़ें रियलिटी पे बेस्ड हो जाती हैं। तो जो हम फील्ड में करते हैं हमें वही सब कुछ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसमें फ़र्क क्यों है? देखें फिजा, फ़र्क नहीं है। असल में बात यह कि हमने तालीम का थोड़ा सा ना मकसद डिफरेंट ले लिया। तालीम आपको रोज़गार या नौकरी देने के लिए नहीं होती। तालीम होती है आपका विजन ब्रॉड करने के लिए, आप में वो शऊर पैदा करने के लिए, जिससे आप रोज़गार भी कमा सकते हैं, इस मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द भी बन सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली के भी काम आ सकते हैं। अब आपने किसी भी एरिया में ले ली, एजुकेशन ले ली, सपोज इकोनॉमिक्स में आपने अगर कर लिया, तो क्या मीडिया में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लोग नहीं हैं? बिल्कुल मौजूद है। तो ये चीज़ अगर हम सोचें कि अगर जो हम मैस कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं या जो मीडिया स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, तो अगर बच्चों को वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं जो कि फील्ड में हो रही हैं, तो थोड़ा सा ना ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, और जो नहीं पढ़ाई जा रही हैं वो भी उसमें कोई कमी नहीं है। असल में होता ये है कि आप बच्चों का विजन ब्रॉड कर देते हैं। आप बच्चों को ये नहीं बताते कि आपने सोचना क्या है, आप वो सोचने की सलाहियत दे देते हैं। तो जब उस सलाहियत के साथ बच्चा फील्ड में जाता है तो वहाँ पर उसको चीज़ें सीखने में आसानी थोड़ी सी मिल जाती है।
तो ये मेरे ख्याल में इस तरह ये दुरुस्त नहीं है कि शायद उनको वो चीज़ें नहीं सिखाई जा रही जो फील्ड में है, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि उनको वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो फील्ड में जाके चीज़ें सीख सकता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये हमेशा फील्ड में और एकेडमिक्स में रहा है, और ये मेरे ख्याल में नेचुरल ये रहेगा, ये डिफरेंस। सर क्या मीडिया आज़ाद है? अगर नहीं है तो किन रीजंस की बेस पर नहीं होता? वो हमने बहुत पहले किताब में एक शेर पढ़ा था, पता नहीं वो अब शायद किसी किताब में है या नहीं है, कि हम उन किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़कर बच्चे बाप को खप्ती समझते हैं। तो हमेशा जो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मादर पिदर आज़ादी हो, कि आप कुछ भी करते रहें। जैसे कि अब आप सोशल मीडिया ऐप्स पे देख लें, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है क्या वो आज़ादी है? नहीं, वो तो कुछ और चीज़ है। वो ना वो हमारी रवायात से मुताबिकत रखती हैं, ना वो हमारी फैमिली वैल्यू से मुताबिकत रखती हैं, ना हमारी सोसाइटी से मुताबिकत रखती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे चल रही हैं और हम उसको देख रहे हैं, हम एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे यूथ एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं। तो मीडिया आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन मीडिया का जब तक मीडिया अपने ऊपर खुद से इम्पोज करता रहेगा ना अपनी वैल्यूज़, अपने एथिक्स, तब तक मेरे ख्याल उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जहाँ तक आज़ादी का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में मीडिया ने अपनी आज़ादी खुद इंश्योर करनी है और अपने ऊपर पाबंदी भी खुद ही इंश्योर करनी है। सर जैसे रिपोर्टर्स हैं, क्या उनकी लाइफ सिक्योर होती है कि अगर वो कुछ करते हैं उनके बैक हैंड पे कोई चीज़ होती है जो उन्हें सपोर्ट कर सके, कोई पॉलिसीज़? हाँ, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये इश्यूज़ हैं। पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट की जो ज़िंदगी है वो हमेशा एट स्टेक रहती है। उसमें कुछ रीज़न्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है, बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे जाना होता है, या बाज़ औक़ात ऐसे एरिनाज में आप मौजूद हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, आप वॉर जोन में, आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, तो ज़ाहिर है कि आप जहाँ पर बाकी की लाइफ को थ्रेट है वहाँ पर आपकी लाइफ को भी थ्रेट है। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम एंगल है, और मेरे ख्याल में इस पर काम भी होना चाहिए, कि जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, या उसको उस तरह से गाइड नहीं किया गया कि आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को या इस तरह के जोन में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह आपने प्रोटेक्टेड रहना है। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है, और ये मेरे ख्याल में विद द नेचर ऑफ जॉब जो है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम है, और इसमें गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेने चाहिए। और मेरे ख्याल में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ इदारे इस पर कुछ ट्रेनिंग्स भी करते रहते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैलिड है, और इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है भी। सर मैंने देखा कि जितने भी लोग मीडिया पढ़ते हैं, मीडिया पढ़ने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ यही आता है कि वो रिपोर्टर बन सकते हैं, वो एंकर बन सकते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि वो ये पढ़ने के बाद और किस किस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे मेरे ख्याल में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ना, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे करियर काउंसलिंग है। आपको बच्चों को करियर काउंसलिंग नहीं है, उनको नहीं पता कि ये सब्जेक्ट वो क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट के बाद वो कहाँ जा सकते हैं। अब जिस तरह आप सिर्फ इसी डिग्री की हम बात करते हैं, मैथ कम्युनिकेशन डिग्री की बात करते हैं, सिर्फ इसका मतलब रिपोर्टिंग कभी भी नहीं है। दिस इज मैथ कम्युनिकेशन। बिल्कुल। अब मैथ कम्युनिकेशन तो बिजनेस में भी हो रही है, बिल्कुल। मैथ कम्युनिकेशन तो एडवर्टाइजिंग में भी हो रही है, मैथ कम्युनिकेशन तो IT में हो रही है। तो मेरे ख्याल में मैथ कम्युनिकेशन का जो स्कोप है वो हम अभी तक सही समझ नहीं सके। सिर्फ न्यूज़ लिख लेना, रिपोर्टिंग लिख लेना या एंकर बनना, ये मैथ कम्युनिकेशन नहीं। एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है। अब देखिए ना, आप ICT है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है आपके पास, उसमें एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, एक कंप्यूटर इंजीनियर ने एक ऐप डेवलप कर दी। अब उस पर जो कम्युनिकेशन हो रही है, इवन कि उस पर अगर कोई मैसेज भी लिखा गया तो उसको वो कौन डिसाइड करेगा कि ये मैसेज किस तरह लिखा जाएगा, किस तरह दिया जाएगा, क्या बोला जाएगा, ये मैथ कम्युनिकेशन का बंदा डिसाइड करे, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन पे अबूर हासिल है। तो मेरे ख्याल में मैथ कम्युनिकेशन को अपने इस सिर्फ रिपोर्टिंग और एंकरिंग के दायरे से आगे बढ़कर सोचना चाहिए। बहुत सी फील्ड है अगर इंसान सोचे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाहूँगा। आगे इसके पास बहुत एरियाज हैं, उसको जरा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सर आप माशाल्लाह सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं, आप मीडिया में भी हैं, आप गेम में भी हैं, हर जगह। अगर आपको कोई एक फील्ड चूज करना पड़े तो आप कौन सी करेंगे? टीचिंग जब आप एक बार कर लेते हैं ना, तो बस आप एक बार टीचर बन जाते, फिर पूरी ज़िंदगी आप इसी से ही स्टक रहते हैं, उससे आप नहीं निकल सकते बाहर। असाइनमेंट्स मिलती रहती हैं, जैसे पहले मेरे पास सिक्योरिटी की असाइनमेंट थी, अब स्पोर्ट्स की असाइनमेंट है, आज मेरे पास है, कल किशोर के पास होगी। असाइनमेंट्स मिलती रहती हैं, लेकिन एक प्रोफेसर है, जो एक टीचर है, वो उसका असल काम वही है, और उसको उसी पे फोकस करना चाहिए, और उसी में आगे से आगे नई रिसर्चेज,
नई इनोवेशन, नया नया नॉलेज निकालना चाहिए, ताकि वो बच्चों को जब वो लेक्चर देते हैं तो वही घिसे पिटे पुराने लेक्चर, पुराने नोट्स ना हो, बल्कि उसका रोज नया लेक्चर हो, उसका हर नया लेक्चर नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज लेके आनी चाहिए। सर बिल्कुल, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि जो एक प्रोफेसर है अगर वो अपडेट खुद को नहीं करता तो वो प्रोफेसर ही नहीं है, वो एक आम टीचर है। कि ये सही है? बिल्कुल 100%। देखिए ना, प्रोफेसर, देखिए हम स्कूल टीचर को भी प्रोफेसर नहीं बोलते, हम कॉलेज टीचर से प्रोफेसर का लफ्ज बोलना शुरू करते हैं जब हम हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं। उसका सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं फिर आप रिसर्च वर्क करते हैं। बिल्कुल। स्कूल टीचर के लिए रिसर्च वर्क जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने उसका सिलेबस है, फिक्स है, बच्चे जो है उनका जहन छोटा है, उनकी जिसे कहते हैं एनालिटिकल कैपेसिटी थोड़ी है, तो उन्होंने उसके मुताबिक उसको नॉलेज देना। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, यहाँ पर आप नॉलेज के साथ साथ आप रिसर्च भी कर रहे होते हैं। तो जब तक एक प्रोफेसर रिसर्च नहीं करेगा जब तक वो प्रोफेसर ही नहीं है। और रिसर्च का मतलब ये है कि नया नॉलेज एक्सप्लोर करना, नई चीजें एक्सप्लोर करना। तो मेरे ख्याल में हायर एजुकेशन में जिसको आप लफ्ज प्रोफेसर यूज कर रही हैं, ये बगैर रिसर्च के, बगैर इनोवेशन के, ये अपना मकसद, अपना पर्पस सर्व नहीं करता। हाँ बिल्कुल। सर, आप मुआशरा और मीडिया का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, तो हम मीडिया के जरिए किस तरह से अपने मुआशरे को सुधार सकते हैं? सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि ये 2 वे प्रोसेस है। जितनी जिम्मेदारी आपने मीडिया पे डाल दी ना मुआशरे को संवारने की, इतनी ही जिम्मेदारी मुआशरे पे है मीडिया को संवारने की। सर, ये एक बड़ी डिबेट है, कहते हैं कि जो हमारा मुआशरा होता है मीडिया वो दिखाता है, और मीडिया कहते हैं कि और मुआशरा कहते हैं कि जो मीडिया दिखा रहा है वो मुआशरा बनता है। ये किस पर जिम्मेदारी डलती है? देखिए जी, जो सोशल चीज़ें जितनी भी होती है ना, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, इंसानों से डील कर रहे हैं, तो इंसान रोबोट्स नहीं है, पहले तो ये ध्यान में रखें। आप आज सोच आपकी कुछ हो रहा है, कुछ दिनों बाद कुछ और होगी। यहाँ पर आपके बैठ के आपकी फीलिंग्स कुछ हो रहा है, बाहर निकलते आपकी फीलिंग्स कुछ और हो जाएंगी। यानी कि इंसान की जो नेचर है वो वेरी करती रहती है। तो जब हम बात करेंगे ना कि एक मुआशरे की, तो मुआशरे में कोई हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे सकते कि ये यस है, ये नो है, ये अच्छा या बुरा है। एक अच्छे शख्स में थोड़ी सी बुराई की भी, जिसे कहते हैं कि गुंजाइश मौजूद है, और एक बुरे इंसान में एक अच्छाई का पहलू भी मौजूद हो सकता है। तो अगर हम ये बात करें कि ये मुआशरे में किसकी जिम्मेदारी है, तो ये मेरे ख्याल में दोनों की, मैं कहता हूँ, जिम्मेदारी नहीं है, और दोनों की जिम्मेदारी है एट अ टाइम। अगर मीडिया पे कुछ गलत आ रहा है तो लोग देख रहे हैं तो वो आ रहा है ना, लोग नहीं देखेंगे वो क्यों अपना टाइम जाया करेंगे? उनका टाइम कीमती है भाई। जो चैनल पे जो ड्रामे आ रहे हैं या कुछ चीज, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, रोज हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा लीक वीडियोस आती हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि बायकॉट हो जाए तो क्या वो चीजें दोबारा आएंगी? नहीं, मैंने जैसे भी बताया ना कि आप इसमें कोई रूल, कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। इंसान है, इंसानों के साथ आपको थोड़ा सा एक फार्मूला ऐसा बना सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश होगी कि नहीं आएंगी, या पहले से सूरत बेहतर हो जाएगी, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई लिख के कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये होगा और ये नहीं होगा इसके बाद। सर, बल्कि हम इस तरह से तो कर सकते हैं कि हम मीडिया पे कुछ इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि इस एज तक के बच्चों को ये ना दिखाया जाए, या डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, जैसे ये ब्लर हो या इस तरह की चीजें अपलोड हो ही ना। बिल्कुल। देखिए, इसमें अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे जिक्र किया था कि आईटी एक्सपर्ट्स ने, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक डिवाइस इजाद कर दी, एक सॉफ्टवेयर इजाद कर दिया, एक ऐप बना दी, और मैस कॉम के लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो उसका यूजर है वो आम आदमी है, जिसको ना इसका नॉलेज है ना इसका नॉलेज है। वो तो सिर्फ अपने फायदे के लिए कोई चीज बनाई जा रहा है और डाली जा रहा है। अब जब बात आएगी ना कंट्रोल की, तो ना ये सिर्फ मैस कॉम की जिम्मेदारी है, ना ये सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी है। इसमें बहुत सारा रोल उस आईटी एक्सपर्ट का भी आएगा जो ये समझ सकता है कि ये चीज कैसे कंट्रोल की जा सकती है। तो उसमें ज़ाहिर है कि ये कोई आम काम नहीं होगा। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप चीज़ें डिसेमिनेट कर सकते हैं। तो उसको मेरे ख्याल में रोकना तो इतना इजी नहीं होगा, लेकिन अगर हम सारे मिलजुल के करें, कुछ पब्लिक में अवेयरनेस हो जाए, कुछ मीडिया जो है वो बेहतर मैसेज देना शुरू कर दे, अवेयरनेस अच्छी क्रिएट करे, और कुछ ज़रा हमारा आईटी एक्सपर्ट है, जिस तरह आजकल काफ़ी हम साइबर क्राइम पे गवर्नमेंट ने बड़े इनिशिएटिव लिए और इस किस्म के चीज़ें कर रही हैं, फेक न्यूज़ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है। तो इस तरह के कोई मिलजुल के कोई एफर्ट्स होंगी ना, तब मेरे ख्याल में हम सूरत बेहतर कर सकते हैं। रोक हम तब भी नहीं सकते, हम सूरत को बेहतर कर सकते हैं। सर, इतना ज़्यादा अब मीडिया फैल चुका है, मतलब डिजिटल मीडिया आ चुका है, जो पहले मीडिया था वो ज़रा पीछे हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि डिजिटल मीडिया बाकी मीडिया से बेहतर होने के लिए क्या क्या इकदाम पहले से कर ले? नहीं, देखिए, डिजिटल मीडिया जो है ना, वो असल में उसका ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल से है।
आज से 10 साल पहले तक जो लाइफस्टाइल में जो चीज़ थी वो थे टीवी। टीवी एक फैमिली एक्टिविटी थी, आप इकट्ठे बैठते थे, अब टीवी देखते थे, उस पर जो कंटेंट को, ड्रामा को, मूवी और इसको डिस्कस किया करते थे। अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब आपके पास वर्टिकल स्क्रीन है, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे एक एजिड बंदा या खातून है, मर्द है, अब वो उसमें बिजी है। तो अब उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब वो कन्वर्ट हो गया टूवर्ड्स दी डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, कि उसको कंट्रोल करना या उसको उस पर पाबंदियाँ लगाना ये इतना आसान काम नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो अवेयरनेस है, ये जो मैसेज है, ये पूरे मुआशरे में दिया जाए, पब्लिक को दिया जाए, मीडिया को दिया जाए, एक्सपर्ट्स को दिया जाए, बच्चों को दिया जाए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये चीज़ एक, जिसे कहते हैं, एक वॉर फुटिंग पे काम करने की जरूरत है, तब ये सूरत बेहतर हो सकती है। सर, स्पोर्ट्स में यहाँ पे बच्चे कितना आगे जा चुके हैं कि कोई नेशनल टीम में भी गए यहाँ से सीखने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी एक स्टूडेंट है, रुखसार गुल उसका नाम है, वो एक रेसलिंग की एक ख़ास किस्म है, वो वहाँ पर रोमानिया में जाकर गोल्ड मेडल लेके आई है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। और इसी तरह कुछ क्रिकेट में हमारे को 2-3 प्लेयर्स हैं, जैसे सुखा है, वो हमारी नेशनल टीम खेली है और वो VZU की स्टूडेंट है। तो हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल या एटलीस्ट इंटरनेशनल पे अगर नहीं भी गए तो लेकिन वो नेशनल लेवल पे उन्होंने VZU की तरफ से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। ड्रामेटिक में भी आगे गया कोई, सिंगिंग, ड्रामेटिक वगैरह में? बिल्कुल। हमारे देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी अब सोसाइटी है ना, यही अब मार्केट बन चुकी है। तो हमारे जो यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, उनकी रिकग्निशन अब पहले की तरह वो शायद नेशनल टीवी नहीं है, पहले की तरह शायद एक नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स ही नहीं है। अब वो कम्युनिटी, सोसाइटी, इंटरनेशनल मार्केट, तमाम मार्केट्स हैं उनकी। तो हमारे सिंगर्स हैं बहुत सारे जो कि बड़ा अच्छा गा रहे हैं, बड़ा अच्छा उसी अपने उस पैशन से कमा रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। और इसी तरह ड्रामेटिक्स में, डिबेटिंग में। अच्छा, अब डिबेटिंग से आप रोज़गार तो नहीं कमा सकते, लेकिन आप अच्छा बोल सकते हैं जिससे आपको कोई रोज़गार मिल सके। तो ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जब बच्चे यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, तो वो अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, वो अपनी लर्निंग इम्प्रूव करते हैं, वो अपने अंदर वो स्पार्क पैदा कर लेते हैं जो आगे उनको किसी भी फील्ड में एडजस्ट होने में उनकी हेल्प कर सकता है। अच्छा सर, अब मैं आपसे कुछ लफ्ज़ बोलूँगी, आपने उनके बारे में जो भी सोचते हैं आपने बताना होगा। जी। जिंदगी, खुशी, मोहब्बत, जिंदगी और प्यार, जिम्मेदारी, दोस्त मुश्किल होते दोस्त मिलने वैसे। वफादारी, मुश्किल, बहुत मुश्किल। मुश्किल। फिजा हुसैन, ओ बेस्ट स्टूडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती टाइम दिया और बल्कि हम लोगों को ये समझाया कि किस तरह से हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर तौर पर कर सकते हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं और अपनी सोच को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और कौन कौन सी गलतियां जो पिछले मीडिया में अब तक चलती आ रही थी और हम डिजिटल मीडिया में उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।